गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुरेश मरड़ा। नए वीडियो में आपका स्वागत है। और नए वीडियो में आज हम चक्रवर्ती ब्याज से अगला जो टॉपिक है वो वर्दी दर पढ़ेंगे। और वर्दी दर क्या होती है? वर्दी दर, अब वर्दी दर किसी में भी हो सकती है, किसी की वस्तु के मूल्य में भी हो सकती है, किसी जनसंख्या में भी वर्दी हो सकती है, तो किसी की तनख्वाह में भी वर्दी हो सकती है। तो वर्दी दर क्या होता है? देखो मैं एक बात बताऊं, जैसे अपन बात करते हैं चिड़ियाघर की, बात करते हैं चिड़ियाघर। आप देखिए चिड़ियाघर में जैसे रविवार को, रविवार है, रविवार को दर्शकों की संख्या, दर्शकों की संख्या मान लो कितना है? ये है 441 थी। कितनी है? 441 थी। अब यहाँ देखिए 441 थी या 400 मान लेते हैं, 400 रविवार को संख्या 400 थी। अब यहाँ क्या कर रहा है कि सोमवार को ये संख्या कितनी हो जाएगी? सोमवार को बोलो कम होगी, तो सोमवार को ये संख्या क्या हो जाएगी? संख्या मान लो घटकर कितनी रह जाती है? 200 रह जाती है। सोमवार को संख्या कितनी है? सोमवार को संख्या, दर्शकों की संख्या 200 रह जाती है। तो अब क्या आ गया? संख्या में कमी हो गई। तो संख्या में कमी हुई नहीं हुई? संख्या में कमी, तो कमी कितनी हो गई? 400 माइनस की कितने हो गए? 200 बराबर 200। तो अब प्रतिशत कमी कितनी हो गई? यहाँ देखो प्रतिशत कमी निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? तो 200 बटे कितने आ गए? कुल कितना गए? 400 गुणा कितने आ गए? 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और 5 चौक 20 बराबर, यहाँ देखो ये 50% ये कमी हुई है। तो ये जो वर्दी, इसको अगर वर्दी दर में लिखे जाएंगे तो वर्दी देखें तो ये माइनस के 50% हो गए। और इसका ही जस्ट अपोजिट कर देते हैं। यदि प्रथम रविवार को यानी फर्स्ट रविवार को दर्शकों की संख्या 400 थी और सेकंड रविवार को, जो सेकंड रविवार था, सेकंड रविवार को दर्शकों की संख्या मान लो 500 हो गई। तो यहाँ वर्दी कितनी हो गई? अब वर्दी कितनी हो गई? वर्दी हो गई 500 माइनस के 400 बराबर कितने हो गए? 100। और वर्दी दर निकालेंगे तो वर्दी दर कितने निकालेंगे? तो 100 बटे, यानी ये बटे प्रारंभिक मान कितना है? 400। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 400 और गुणा कितना हो गए? 100, शून्य से शून्य कट गए और ये 25। तो यहाँ कितना गए? 25% वर्दी, 25% वर्दी। अब देखिए, अब जो बात कर रहा हूँ ये तो थी आपके एक छोटे बेसिक के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कोई टीवी है उसका प्रत्येक वर्ष में दिया हुआ होता है। जैसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक शहर की जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या मान लो सीकर की वर्ष 2017 में जनसंख्या मान लो कितनी थी? ये 10,500 थी। कितनी थी? 10,000 या 1 लाख, ये कितनी भी मान सकते हो। ये सीकर की जनसंख्या थी। प्रतिवर्ष वर्दी दर कितनी है? प्रतिवर्ष वर्दी दर है वो मान लो 10% है। तो 2019 यानी 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2000 बाद की जनसंख्या। तो इसमें भी वही, इसमें सूत्र लगता है P1 बराबर P0 गुणा 1 प्लस R बटे 100 पावर क्या होता है? यहाँ समय आ जाता है। यहाँ देखिए वही है कि P1 होता है प्रारंभिक मान, P0 होता है प्रारंभिक मान। क्या होता है? प्रारंभिक मान। P1 होता है अंतिम मान, अंतिम 2 वर्ष 3 वर्ष, ये अंतिम मान। और R यहाँ क्या होता है? आपका वर्दी दर। R यहाँ क्या है? वर्दी दर। और T क्या है? टाइम यानी समय। तो यहाँ देखिए जो P आपको अंतिम मान ज्ञात करना है कि मैंने ये आपको देखो कितना इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, 1 लाख, ठीक है, 1,05,000 है। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ आप P1 ज्ञात करोगे और यहाँ P0 1,05,000 गुणा 1 प्लस क्या करोगे? 5/100 और समय कितना है? 2। तो सेम वैसे ही चक्रवर्ती ब्याज की तरह होता है। तो 1,05,000 गुणा कितना गया? 105/100 और पावर कितना गए? 2। अब देखिए P1 बराबर कितना गए? 10,500 गुणा कितना गए? 105/100 गुणा 105/100।
2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ देखो 105 को 105 से गुणा करो, 105 से 105 गुणा 525 गुणा 0 0 0 फिर 105, तो ये आ गए 11,025। अब इसको फिर आप 1005 से गुणा कर दो, तो ये कितना गए 5 5 दूनी 10 सॉरी 55 25 5 दूनी 10 10 और 2 12 और उसके बाद में 5 5 0 0 0 0 उसके बाद में 0 0 0 0 और यहाँ देखिए ये कैलकुलेट करने का काम आपका है 1 0 1 1। यहाँ देखो ये हो गए 5 2 और क्या हो गया 1 0 5 और 3 कितने हो गए 8 0 1। तो ये देखो कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी। अब पॉइंट कितने पे लगेगा, 2 अंकों पे पॉइंट लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा। तो P1 बराबर कितने आ जाएगी 1,10,801। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, पॉइंट 25 है तो जनसंख्या कभी पॉइंटों में थोड़ी सी नहीं मानते हैं, तो लगभग कितनी आ जाएगी 10। तो मेरी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ये बात आप समझ रहे हैं कि तो जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर क्या होती है, वृद्धि दर यहाँ ध्यान देने की जो बात आप देखेंगे कि वृद्धि दर प्रतिवर्ष बढ़ती है, और प्रतिवर्ष बढ़ती है तो सेम वैसे ही होता है जैसे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है। फर्क इसमें यही है, इसका जो फॉर्मूला है उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं कि P1 अंतिम मान ज्ञात करने के लिए P1 बराबर P0 गुणा 1 प्लस R/100/C। तो P1 बराबर 1,05,500 गुणा कितने आ गए 1 प्लस 5/100। अब कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 100 प्लस R/100 लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो 105/100 2 बार लिखा, इसको शून्य से शून्य काट दिया, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया तो 1 लाख कितना आ गया 10,801। ये जो बात थी ये थी वृद्धि दर की। तो वृद्धि दर पढ़ते कई बार क्या होता है कि वृद्धि दर घटती है बढ़ती है। अब यहाँ मैं आपको बात बताऊं, जैसे आपका एक बुक का जो क्वेश्चन लिया हुआ है उस बुक के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि एक बुक है कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है यानी 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है 2003 की वर्ष के अंत में जनसंख्या यानी 2001 कस्बे की जो जनसंख्या है, कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2003 के अंत में। तो समझ रहे होंगे मैं ये बात लिख रहा हूं, अंत में कितनी है, अंत में है ना जनसंख्या 2000 के अंत में है 54,000, अंत में जनसंख्या 54,000 है। ठीक है, कितनी है 54,000 है। और प्रतिवर्ष वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि दर कितनी है, प्रतिवर्ष वृद्धि दर है 5%। अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि 2001 की जनसंख्या ज्ञात करने, ये यानी कस्बे की वर्ष के अंत में, ये बात मैंने इसलिए लिखी है कि आपको इसका दिया कि 2000 वर्ष के, तो 2003 में इसकी जनसंख्या कैलकुलेट मानी जाएगी। सदैव जो जनसंख्या वर्ष के अंत वाली मानी जाती है, तो इसका मतलब इसका जो P1 अब हमें जो कैलकुलेट करनी है वो जो करनी है वो 2001 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, 2001 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो 2001 की जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो देखो आप जरा सोचो कि 2001 2002 2003, तो यहाँ जो इसकी जनसंख्या है वो है 54,000। क्या है 54,000, और प्रतिवर्ष जो वृद्धि है वो 5% की वृद्धि है। कितनी वृद्धि है, 5% की वृद्धि है। तो आपको किधर चलना है, आपको बैक चलना है वापिस। तो बैक चलना है, तो बैक चलना, तो सोचिए ये क्या हो गया 54,000, ये अंतिम मान हो गया। क्या हो गया, अंतिम मान हो गया। तो 2001 की तो 2 वर्ष पहले की पूछा है, तो इसका मतलब ये P0 आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ P0 ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो अब यहाँ देखिए मैं आपको सवाल करता हूँ, आप इसको कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या दे रखी है, अंतिम मान दे रखा है, अंतिम मान, अंतिम वर्ष की जनसंख्या, अंतिम वर्ष की जनसंख्या P1, अंतिम वर्ष कौन सा है यहाँ
अंतिम वर्ष है 2003 की, तो यहाँ P1 बराबर कितना है, ये 54,000 है। कितना है, 54,000 है। और जो दर है, रेट दर, वो R बराबर कितना है, और R बराबर दे रखा है 5%। जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो प्लस की होगी, घट रही है तो किसकी होगी, माइनस की होगी। अब 2001 ही पूछा गया है, तो 2001 यानी समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, बोलो 2 वर्ष। कितना हो जाएगा, हमें 2001 की जनसंख्या फाइंड आउट करनी है। तो 2001 की जनसंख्या ज्ञात करोगे तो फार्मूला आप लगाओगे, जो फॉर्मूला आपका वो लगाओगे, P1 बराबर P0 गुणा 1 प्लस R बटा 100 पावर क्या हो जाएगा, समय यानी T आ जाएगा। अब P1 आपको यहाँ देखिए मैंने क्या किया था कि आपको 2003 की दे रखी है, इसका मतलब आपको अंतिम मान दिया रखा है, तो अंतिम मान को P1 से दर्शाते हैं। तो यहाँ कितने आ गए, 54,000 गुणा P0 गुणा, आप देखिए 1 प्लस R, तो 1 प्लस R यानी 5 बटे कितना आ गए 100 पावर समय कितना आ जाएगा 2। तो अब यहाँ देखिए 54,000 ऐसे कैसे, ये दिस इंप्लाइज का चिन्ह लगा दीजिए, P0 ऐसे कैसे, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 बटे कितना आ जाएगा 100 और सम 2। तो यहाँ अब देखिए 54,000 गुणा, अब देखो एक क्या आ जाएगा, गुणा 105 बटे 100 की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो अब यहाँ क्या आ जाएंगे 54,000 गुणा कितना गए, P0 गुणा कितना गए 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100, काट दीजिए इसको, ये 21 और ये 20, ये 21 और ये क्या हो गया 20। तो यहाँ इसके आगे आ जाएगा ये 54,000 गुणा कितना आ जाएगा, 54,000 गुणा क्या आ जाएगा, एक ये कितना आ गया आपका 21, 54,000 बराबर P0 गुणा 21 गुणा 20 गुणा 21, ये आ गया 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20। अब P0 ज्ञात करेंगे। अब आपको प्रारंभिक मान ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, जब प्रारंभिक मान आपको ज्ञात करना है तब आप क्या करोगे, प्रारंभिक मान ज्ञात करोगे तो P0 के सामने क्या है 54,000, तो ये 54,000 आप ऐसे के ऐसे रख दीजिए, और इसके जो P0 के गुणा में तो इसको ऊपर उल्टा ले जाएंगे, तो इसको 20 ऊपर आ जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आप क्या करोगे, इनको गुणा करके भाग दे दोगे, तो P0 बराबर कितना हो गया 54,000, तो 54,000 को किससे गुणा करोगे, 400 से गुणा कर दो, बटे 441 आ जाएगा। तो P0 बराबर, ये देखो 54,000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 सलाई 4 पंजो 20 और ये कितना गए 21, ये आ गए, ठीक है। और ये शून्य कितने हो गए, ये 5 शून्य ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। अब भाग देने का कार्य थोड़ा सा जटिल है, तो भाग आप आराम से दे सकते हैं। तो इसकी जो जनसंख्या आएगी वो 48,779 कितनी आ जाएगी, P0 बराबर 48,700 गुणियासी 48,700 सॉरी 900 गुणियासी 900 गुणियासी पॉइंट ये आ जाएगा 59। ये देखो, ये क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इस वीडियो में इनको केवल भाग दें, तो ये भाग की प्रैक्टिस आपको स्वयं को करनी है, ये इस चीज़ को ध्यान देंगे। बात समझ में आई मेरी बात, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि क्या करना है, सेम वैसे क्या वैसे ही करना है जिस प्रकार से हमने चक्रवृद्धि ब्याज में किया था फॉर्मूले, उसमें यहाँ मूलधन की जगह क्या आ जाता है, यहाँ P1 P0, ठीक है, P0 इसका प्रारंभिक मान, अंतिम मान। तो इसका अब ये अपने क्या किया था, 2001 की जनसंख्या निकाली थी, पहले की जनसंख्या निकाली थी, तो पहले की जनसंख्या क्या होती है, काम आती है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये देखो 54,000 थी, तो अब 48,779.59 लाख हो जाएगी। अब आगे देखो, अब इसी क्वेश्चन को उससे क्या कह रहा है कि 2003 के बाद में 2005 की पूछा जाए, तो कितनी पूछा जाए, 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो 2005 में जनसंख्या यानी वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए ये जनसंख्या कितनी होगी। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा 2005,
तो अब वही बात आपको है कि P1 बराबर क्या है, अब P0 क्या हो जाएगा, देखिए 2003 की आपको जनसंख्या दे रखी है 54,000, कितनी दे रखी है 54,000, और आपको 2005 की जनसंख्या पूछ रही है, तो बताओ क्या है, 2005 की जनसंख्या कम होगी या अधिक होगी, अधिक होगी, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि दर है, जनसंख्या में वृद्धि क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ जो चीज आप ध्यान में देख रहे हो वो ये है कि अब आप पहले तो आप बात निकाल रहे थे 2001 के, तो अब ये 54,000 क्या हो गया था, 54,000 क्या हो गया था, अंतिम मूल्य हो गया था, अंतिम मान हो गया था। लेकिन अब आपको 2005 का पूछा जाता है, तो ये 2003 का जो वैल्यू है वो 3,000 का, जो 2003 की जो जनसंख्या वो क्या हो जाएगी, प्रारंभिक मान हो जाएगी। तो P0 क्या आ जाएगा यहाँ, ये देखिए P0 क्या हो जाएगा, अब यहाँ दो P0 बराबर कितने हो जाएंगे 54,000, समझ रहे हैं मेरी बात को। और P1 आपको क्या करने हैं, ज्ञात करनी है, समय आपको जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है, समय T है वो कितना हो जाएगा 2005 के, तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएंगे। और जो दर है वृद्धि दर वो कितनी है R बराबर कितने हो जाएंगे 5% प्लस के। तो अब यहाँ आप फॉर्मूला लगा दोगे, तो फॉर्मूला लगाओगे तो P0 गुणा कितना आ गया 1 प्लस R/100 पावर T। समझ में आ गई बात ये कि फॉर्मूला वृद्धि दर का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ देखो ये जरा P कितना है, P1 आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ आ जाएगा 54,000 गुणा क्या आ जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 बटे कितना गया 100, और समय क्या आ गया T। तो यहाँ P1 बराबर कितना हो गया 54,000 गुणा कितना हो गए 105 बटे कितना गए 100, और समय कितना गया 2। तो अब P1 बराबर 54,000 गुणा कितना गया 105 बटे 100 और गुणा 105 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 शून्य 1 शून्य। तो अब 105 को 105 के काफ़ी बार गुणा कर लिया आपने, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे 11,025। वैसे आपको मैंने 9th क्लास को बताया था कि जैसे आप इसको 105 और ऐसे इकाई, तो आप क्या करोगे इसको इससे गुणा करोगे, कितना गए 25। अब ये सेम है, तो 10 का 1 अधिक कितना होता है 11, तो 110, तो ये 11,025 आ जाता है। ऐसे सीधे कर सकते हैं आप। अब 11,025 को किससे गुणा कर दोगे 54 से गुणा करोगे, तो 25 चौक 100 आ गए, 4 4 आ गए, 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10। आप देखिए 25 और 5 दूनी 10 ये आ गए। उसके बाद में यहाँ देंगे 25 यहाँ से लगी 2, 5 दूनी 10 यहाँ से लगी 1, 5 एकम 25, हाँ 25 यहाँ से लगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, और इसके बाद में 0 और 5 के 5। अब ये कितने आ गए 0 और यहाँ 5 3 5 और कितना गए 9, ये आ गए, कितना आ गया। आप इसमें क्या आपका 1 शून्य ये रह जाएगा, तो यहाँ भाग लग जाएगा, तो ये आ गए 59,535। कितना आ गया 59,535। तो इस प्रकार से आप इसको आप पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान देंगे कैलकुलेट सावधानी पूर्वक से करनी है। अगर कैलकुलेट सावधानी पूर्वक से नहीं करोगे तो आपके गलत हो सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक वृद्धि दर। अब वृद्धि दर में कई बार क्या होता है कि मैं इसमें, हालांकि आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है या एक टीवी का जो मूल्य है वो क्या होता है, एक वर्ष में बढ़ता है, एक वर्ष में घटता है। तो अब कैसे होता है, तब आप कैसे करेंगे, देखो वृद्धि दर में जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक कस्बे की जनसंख्या, एक का क्वेश्चन है आपका कि एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 10 लाख ये है, ठीक है। और अब देखो ये क्या होता है प्रथम वर्ष में, तो प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, कितनी होती है, तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है। और तीसरे वर्ष में तथा तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। अब ये देखिए
ये क्या है आपकी आर प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग होगी। प्रथम फर्स्ट ईयर के लिए कितनी है 5% कम हो रहा है, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो रहा है 5% कम है, सेकंड ईयर के लिए क्या होता है 10% की कमी हो जाती है, और अगले जो थर्ड ईयर है उसमें फिर 10% की कमी होती है। जैसे किसी महामारी के कारण या अकाल के कारण ऐसे जनसंख्या में उतार चढ़ाव हो रहा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, अगर दर अलग अलग हो, अगर दर क्या हो हर वर्ष के लिए अलग हो, तो अपना फॉर्मूला बन जाता है कि P0 गुणा क्या आ जाएगा 100, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस आर बटे कितना गए 100, और गुणा, अब यहाँ देखो 100 लिख देता हूँ डायरेक्ट में, आपके समझ आएंगे 100 प्लस आर बटे 100, और दूसरे में क्या हो जाएगा 100, अब कमी आ रहे हैं तो यहाँ आप माइनस कर देना, और फिर अगर वृद्धि हो रही है तो आप जोड़ दोगे 100 प्लस के क्या आ जाएंगे आर बटे 100 3 वर्ष, अगले कोई और वर्ष है तो और आ जाएगा। जरा इस चीज को सोचिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या है 5% की वृद्धि है, तो यहाँ 100 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा, और सेकंड ईयर के लिए क्या है यानी दूसरे वर्ष में क्या हो रही है कमी हो रही है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो गया, और जो थर्ड ईयर है उसमें प्लस है तो इसलिए वापिस है। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। जैसे जनसंख्या आपने बताया कि 10,005, ये कितनी है 1,05,000 है, तो 1,05,000 ये देखो, अब गुणा कितने आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा आपका 100 प्लस के 5 बटे 100, दूसरे के लिए 100 माइनस के 10 बटे 100, तीसरे के लिए क्या है 100 प्लस के 10 बटे 100। अब यहाँ देखो ये P1 बराबर 10,500 गुणा कितने आ गए 105 बटे कितने आ गए 100, अब यहाँ 90 बच जाएंगे तो 90 बटे 100 हो जाएंगे, और यहाँ 110 आ जाएंगे तो 110 बटे 100 आ जाएंगे। अब इसको जो कट रहे हैं उनको काट दो, एक शून्य से ये शून्य कट गई, इससे ये कट गए, और ये 2 शून्य इस 2 शून्य से कट गया, और 1 शून्य कट गए। अब जो आपका उत्तर आएगा वो आप 105 है ना, गुणा किया गया 105 और गुणा किया गया 9 और गुणा किया गया 11। तो अब 105 को तो आपको बताया क्या होता है 11,025 और 11,999, इसको 99 से गुणा कर दोगे तो कितने आएंगे देखो 25 225 9 9, ये आ गए 5 2 9 9, तो कितने आ गए 5 9 2 11 4 1 5 9 2 18 और 9 2 18 1 19। तो ये जनसंख्या देखो कितनी हो गई, जनसंख्या 1,98,515 हो जाएगी। कितनी थी 1,05,000, तो यहाँ आराम से इसको समझ सकते हो इस चीज़ को, तो ये गुणा में आप कर सकते हो, कर लेना, क्योंकि मैंने 11,025 105 11,99 से गुणा किया है, तो 9 5 45 और 9 2 18 18 4 22 99 फिर ये आ गए, तो ये आ गए 5, ये सॉरी ये कितना है, ये इसको वापस वही लिखेंगे तो 5 2 2 9 9 ये आएंगे, तो 5 7 4 9 2 11 9 2 18 1 19 9 और 1 10 ये आ जाएंगे, तो ये आ गए 1,91,000 कितने आ जाएंगे 475 इस चीज़ को। तो आज हम इस वीडियो में आपकी वृद्धि दर पढ़ा, तो आपका टॉपिक अब जो अंक गणित का जो टॉपिक है वो लगभग खत्म हो गए हैं, सिर्फ एक है आंकड़ों का प्रबंधन जो चार्ट द्वारा समझाया जाएगा, वो आप जबकि आप लोग क्लास होगी, कल हम बीज गणित के बारे में पढ़ेंगे।